Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Sajjad. I would like to welcome you all in our second online class, Principle of Management. We are going to wait for a while for the rest of the students to join us. As soon as the mostly students join us, we're going to start our class. Currently, we have around 7 students, 8. Okay. ओके बच्चों, ये बताइएगा क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। ठीक है, चले अब तो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारी ऑनलाइन क्लास के रूल्स हैं, वो रूल्स कुछ इस तरीके से हैं कि पूरी क्लास में आप सबके माइक मोस्टली म्यूट रहेंगे, बंद रहेंगे। और मैंने कंट्रोल्स भी अपने हाथ में ले रखे हैं। मैं नॉर्मली सबके माइक वक्तन वक्तन म्यूट करता चला जाऊंगा। और जैसे ही मुझे लगेगा कि आपको कोई क्वेश्चन लेना है, तो उस वक्त मैं आप लोगों का माउथ जो है, माइक जो है वो अनम्यूट करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा। उस सूरत में आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। साथ ही साथ आप अपनी स्क्रीन जो कैमरा है वो ऑफ रखेंगे। मैं अपनी जो स्क्रीन है लैपटॉप की वो शेयर रखूंगा और सारे वही स्क्रीन देखते रहेंगे। अच्छा, if during the lecture if you have a question, if you need to ask any query to be satisfied, तो उस सूरत में आप अपना एक यहाँ एक बटन है रेज योर हैंड, आप वो प्रेस कीजिएगा। मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद आई विल लेट यू आस्क योर क्वेश्चन। अच्छा, इसके साथ साथ आज की क्लास में हमने एक प्रेजेंटेशन भी प्लान की थी, वो अब डिस्कस करते हैं कि इफ यू गाइस आर रेडी विद द प्रेजेंटेशन तो हम प्रेजेंटेशन आज परसू करेंगे। अदरवाइज हम एक क्विक रिवीजन लेने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमने सीखा था। और साथ ही साथ आज की क्लास को हम थोड़ा इंटरैक्टिव बनाएंगे, इसको टू वे बनाएंगे। मैं जितनी बात करूंगा और साथ ही साथ मैं आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल वो भी साथ साथ चेक करता रहूंगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा जो मैं अक्सर क्लास में कहता हूँ, मेरे किए गए अचानक से सवाल या बहुत सारे सवालों का मकसद हरगिज ये नहीं होता कि अगर वो जो बात आपको नहीं पता या आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता
तो आपको बुरा फील करवाया जाए। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल किस हद तक बिल्डअप हो रही है ये देखा जा सके, और कोई बात जिसको समझाना या समझना बाकी रह गया है या जिसकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ी क्लियरिटी चाहिए तो हम उसको मजीद क्लियर कर सकें और बेहतर तौर पर समझा सकें। बस दिस इज द ओनली पर्पस। अच्छा बच्चों, मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर कर रहा हूँ और आई बिलीव अब आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिसीजन मेकिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था और अब क्विकली जरा उसको रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम लेकर आगे चलेंगे। रिवीजन करना क्यों जरूरी है? बिकॉज आपके जो प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स हैं वो यही हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया। जी भाई, क्वेश्चन पूछिएगा। वो सर असल में मैंने मोबाइल चेंज किया तो मेरा नाम चेंज नहीं हो रहा, तो कोई इशू तो नहीं है? नहीं, आप अपने सीआर को बता दीजिएगा, मैं अटेंडेंस सीआर से लूंगा आपकी। ओके सर, यही जो अभी जो मैंने हाथ ऊपर किया यही हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। रियाज अपनी स्क्रीन आप क्वेश्चन कर लें अपना और अपना वीडियो बंद कर दें। जी रियाज। चले, रियाज का आई बिलीव क्वेश्चन नहीं है, वो गलती से हो गया होगा। चले हम आगे परसू करते हैं। बच्चों, हमारी जो प्रेजेंटेशन थी दैट वाज डिसीजन मेकिंग। उससे पहले जरा क्विकली एक चीज रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज ईद की छुट्टियां आई थी तो मे बी यू गाइस आर आउट ऑफ टच। हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट के रोल, मैनेजर की रोल की। मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो डिसाइड या डिक्लेयर किया जाता है, जो कि उसकी जॉब का कोर एसेंस है, दैट इज डिसीजन मेकिंग। मैनेजर कंटिन्यूसली डिसीजंस या फैसले लेता रहता है और उसके फैसले सही हैं या गलत, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली ना सिर्फ उसकी टीम पर बल्कि उसकी कंपनी पर पड़ता है, उस कंपनी के परफॉर्मेंस पर पड़ता है। लेट्स सपोज कंसीडर योरसेल्फ एज अ मैनेजर। याद रखिएगा, मैनेजमेंट के बारे में कहा जाता है मैनेजमेंट और स्विमिंग, दे बोथ आर अ काइंड ऑफ स्किल्स जिसको आप उस वक्त तक नहीं सीख सकते जब तक आप खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे अगर स्विमिंग सीखनी है तो आपको पानी में जंप करना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट स्किल सीखनी है तो उस सूरत में आपको एज अ मैनेजर परफॉर्म करना पड़ेगा या खुद को ऐसी सिचुएशंस में डालना पड़ेगा कि जिन सिचुएशन से एक मैनेजर गुजरता है। याद रखिएगा, जब आप प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करेंगे, मोस्टली ये साइकिल रहता है कि आप एक लोअर बॉटम लेवल से, नॉन मैनेजरियल लेवल से किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन होते हो और उसके बाद ग्रो करते करते मैनेजर, देन मिडिल लेवल मैनेजर और उसके बाद टॉप लेवल मैनेजर बनते हो। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रोसेस से गुजरना बहुत जरूरी होता है। स्टार्ट आपको नॉन मैनेजरियल लेवल से ही करना पड़ता है और उसके बाद ग्रो करते हुए आप आगे चलते हैं। अच्छा, जब आप इंशाल्लाह ग्रो करेंगे अगले 5 साल, 10 साल, 8 साल के बाद, जब आप एक मैनेजरियल रोल संभालेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस वक्त आप कितने अच्छे मैनेजर होते हो वो डिसाइड करेगा आपकी आज की मेहनत से। आज जो आप मेहनत कर रहे होंगे, आज जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप अपनी स्किल्स के ऊपर, वही स्किल्स आप जब मैनेजरियल रोल में पहुंचेंगे तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होंगे। अच्छा, ये स्किल्स कैसे आएंगी? ये स्किल्स प्रैक्टिस करने से आएंगी। आप जिस हद तक चीजों को प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपकी स्किल्स उतनी ज्यादा पॉलिश होती रहेंगी। अच्छा, अब चूंकि आप मैनेजर बने नहीं तो आप इसको पॉलिश कैसे करें, इससे प्रैक्टिस कैसे करें? तो इसकी एक एक सहूलत या एक सूरत मुझे ये दिखती है कि वो ये कि आप अपनी जिंदगी के अंदर मैनेजरियल डिसीजंस लेना शुरू कर दें और खुद एक लीडिंग रोल लेना शुरू कर दें अपने अपनी क्लासमेट्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपने घर में एक लीडिंग रोल लेना शुरू कर दें। इससे आपकी वो मैनेजरियल स्किल्स जो हैं वो पॉलिश होना शुरू हो जाएंगे और जब आपको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा एट दैट टाइम यू विल बी रेडी इनफ टू परफॉर्म इन अ बेटर वे। अच्छा, अब मैनेजर के बहुत सारे रोल्स होते हैं। मैनेजर शेड्यूलिंग भी करता है, बजटिंग भी कर रहा होता है और साथ साथ डिसीजंस भी ले रहा होता है। ये बहुत सारे रोल्स होते हैं मैनेजर के। हमने जो रोल डिस्कस करना है, जो लास्ट क्लास हमने चैप्टर स्टार्ट करें, दैट इज डिसीजन मेकिंग। मैनेजर एज अ डिसीजन मेकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक फैसला लेना बहुत 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 क्रूशल एंड कैलकुलेटिव मैनर में होना चाहिए, क्योंकि अगर डिसीजन गलत होता है तो उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ आपकी टीम को बल्कि हो सकता है इन लॉन्गर रन आपकी कंपनी को भी फेस करना पड़े। तो ये बहुत, और लास्ट क्लास में हमने एक डिसीजन मेकिंग टूल सीखा था जिसके अंदर हमने एक स्प्रेडशीट, एक एक्सेल शीट के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस भी देखी नहीं। वो वीडियो इंशाल्लाह आप तक पहुंच चुकी होगी या पहुंच जाएगी। अच्छा, अब बात करेंगे कि लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था।
हमने डिसीजन मेकिंग करते हुए जो डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स हैं हमने वो देखे थे। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमने देखा था कि डिसीजन क्या होता है। डिसीजन मीन्स चूजिंग बिटवीन टू और मोर ऑल्टरनेट्स, और दो या दो से ज्यादा आपके पास नैमुल बदल मौजूद हों किसी चीज के लिए, तो उनमें से कोई एक या एक से ज्यादा चूज कर लेना या चुन लेना, इसे आप डिसीजन कहते हैं। बिलफर्ज आपकी आम जिंदगी की बात करते हैं, अभी ईद गुजरी है, ईद की शॉपिंग के लिए तो सब गए होंगे, दुकानदार के पास जब आप अपने कपड़े या कोई और ज्वेलरी आइटम्स या कॉस्मेटिक्स या कोई भी चीज या चप्पल वगैरह लेने के लिए जाते हैं, तो वो आपको बहुत सारी चीजें ले दिखाता है, भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, वो ये भी है। वो आपके सामने आपको बात करने के बाद अपने जहन के मुताबिक 4-5 ऑप्शंस आपके सामने रखता है कि ये भी आपको सूट करेगा, ये भी सूट करेगा, ये भी सूट करेगा, ये भी सूट करेगा। अच्छा, घर से आप 1 या 2 आइटम्स लेने के लिए निकले होते हो, तो वो आपके पास 5 या 6 ऑप्शंस रख देता है। अब इस वक्त आप उन 5 या 6 ऑप्शंस में से या ऑल्टरनेट्स में से कोई एक या एक से ज्यादा, 1 या 2 चूज करते हो, सेलेक्ट करते हो, चुनते हो, तो इसे आम जबान में डिसीजन लेना कहेंगे, या मैनेजमेंट इसे डिसीजन में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसे डिसीजन का लफ्ज इस्तेमाल करती है इस काम के लिए। 2 या 2 से ज्यादा ऑल्टरनेट्स में से कोई एक चुन लेना, 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन अपने लिए सेलेक्ट कर लेना, इट मींस यू हैव मेड अ डिसीजन। अच्छा, डिसीजन रैंडम नहीं होता, डिसीजन ऐसे नहीं होता कि आपने बस चुटकी बजाई और आपका डिसीजन हो गया। इसके पीछे एक प्रोसेस है, वो जाने या अनजाने में आपका जहन उस प्रोसेस से गुजरता जरूर है, लेकिन अगर इस प्रोसेस को आप अपने सामने, आंखों के सामने लिख लेंगे, तो चीजें थोड़ी सी और बेहतर होती हैं। आप एक एक स्टेप को आप थोड़ा सा बेहतर तौर पर परफॉर्म कर पाएंगे। सबसे पहला डिसीजन मेकिंग में स्टेप है वो ये कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। अच्छा, अब वही बात आती है कि प्रॉब्लम क्या भला है। प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जो चीज आप चाह रहे हो और जो चीज असल में हो रही है, उन दोनों में अगर फर्क है तो इट मींस प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। बिलफर्ज आप चाहते हो कि आपकी ईद की तैयारी मुकम्मल हो, ये आप चाह रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप जब देखा तो आपकी ईद की तैयारी मुकम्मल नहीं है। चाह रहे हो मुकम्मल हो जाए, लेकिन एक्चुअल मुकम्मल नहीं है। इट मींस दोनों के दरमियान, जो आप चाह रहे हो और जो एक्चुअली है, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस मौजूद है। इट मींस प्रॉब्लम या मसला एग्जिस्ट करता है। मसला ये है कि अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी ईद की, जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। तो स्टेप नंबर 1 में ये है कि आइडेंटिफाई आ प्रॉब्लम, और उसके बाद सेकेंड है डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया। आप जो फैसला लोगे उसके क्राइटेरियाज क्या रहेंगे, आप वो डिसाइड करते हो, एंड एलोकेटिंग वेट टू द क्राइटेरिया, और उसके बाद आप वेट एलोकेट करते हो एक एक क्राइटेरिया के ऊपर कि इन इन बुनियादों पर आप फैसला करोगे। बिलफर्ज आपके लिए ये है कि यार पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे बच जाए और ईद की तैयारी, कम से कम पैसों में ईद की तैयारी हो जाए। बिलफर्ज कुछ लोग ये कहते होंगे यार ईद साल के बाद एक दफा आती है तो पैसे वैसे की फिक्र नहीं है, चीज जरा अच्छी की होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यार चीज की मुझे ऐसा को फिक्र नहीं है, ब्रांड ये होना चाहिए। तो आपका डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया क्या है, अब वो डिसाइड करते हो प्रॉब्लम डिसाइड करने के बाद। उसके बाद हर क्राइटेरिया को आप एक वेटेज देते हो कि कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एग्जैक्टली साइज इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मटेरियल इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ब्रांड इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पैसे इंपॉर्टेंट है। जो जो चीज जितनी इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से आप उसे एक वेटेज दे देते हो इंपॉर्टेंस के एतबार से। उसके बाद आप डेवलपिंग करते हो, एनालाइज करते हो एंड सेलेक्ट करते हो ऑल्टरनेट्स में से। जो आपके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जो ऑल्टरनेट्स नेमुल बदल मौजूद होते हैं, उनको डेवलप करते हो। पहले तो वो ऑप्शंस अपने सामने खड़े करते हो, और उसके बाद हर ऑप्शन को वन बाय वन एनालाइज करते हो, उनका तज्जिया करते हो, और आखिर में जाके एक ऑल्टरनेट को अपने लिए सिलेक्ट करते हो जो जिसे आप समझते हो कि वो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा। इसके बाद आप लास्ट स्टेप में, सेकंड लास्ट स्टेप में, आप उस ऑल्टरनेट को इम्प्लीमेंट करते हो। जो आपको लगता है कि ये मसला या ये मसला इस ऑल्टरनेट से या सोल्यूशन से सॉल्व हो जाएगा, उस सोल्यूशन को आप इम्प्लीमेंट कर देते हो, उसको नाफिज कर देते हो, और उसके बाद लास्ट में जाकर आप उसे चेक करते हो जो आपने डिसीजन लिया था वो इफेक्टिव था या इफेक्टिव नहीं, उससे कोई फायदा हुआ या फायदा नहीं। आप ये फैसला करते, ये चेक करते हो। इन केस यू थॉट के, इफ यू फील कि जो whatever you decided it's not good enough, it's not like fruitful enough, उसने आपके लिए उस तरह से रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं किए, in that case you are supposed to redo the entire 8 steps। आपने यहीं से दोबारा स्टार्ट करना है, प्रॉब्लम को दोबारा देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम कुछ और थी और आप कुछ और समझते रहे। और उसके बाद डिसीजन मेकिंग क्राइटेरियाज को एक दफा फिर देखेंगे, उनके वेटेज को एक दफा फिर चेक करेंगे, जो वेटेज आपने दी है क्या वेटेज सही दी है,
और उसके बाद दोबारा नए ऑल्टरनेट्स डेवलप करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, फिर उनमें से कुछ एक या एक से ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे और फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद लास्ट में दोबारा जाके उनको उनकी इफेक्टिवनेस को चेक करेंगे कि आया ये इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं। अगर इफेक्टिव नहीं, सो इट मीन्स आपको फिर दोबारा स्टेप्स को रिपीट करना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस आप अपने डिजायर रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर लें। अच्छा बच्चों, अब मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, और रोक कर मैं आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने के लिए आप में से चंद लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा। वो सवाल क्विकली जो मैंने अभी चीज रिपीट किया उन्हीं से हवाले से होगा। मेरा पहला सवाल है मोहम्मद एहसनुल्लाह। मोहम्मद एहसनुल्लाह, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है मोहम्मद एहसनुल्लाह, अपना क्वेश्चन जरा गौर से सुनिएगा। सवाल ये है कि आपकी नजर में डिसीजन क्या है? डिसीजन ये है कि दो चीजों में कोई भी अच्छी चीज को चूज करना, ठीक, चूज करना किसी चीज। ठीक है। ऐसा ना आपको हमसे एग्जांपल शेयर कर सकेंगे जो आपके जहन में अभी आती हो? एग्जाम्पल ये है कि आपके पास दो गाड़ी है, जो शाबाश, आपके बजट में आप वो चूज करेंगे जो आपके लिए जिंदगी में आसानियां पैदा करे, आप वो गाड़ी लेंगे। शाबाश, 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 शाबाश एहसनुल्लाह, गुड। ठीक है, थैंक यू। अपना माइक म्यूट कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल है सुंदस मिर्जा से। सुंदस मिर्जा, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, सुंदस मिर्जा, आप सुन पा रही हैं आई बिलीव हमें? बच्चे, आपसे मेरा सवाल ये है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक। अच्छा बच्चे, अब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या होती है? प्रॉब्लम का मतलब आपके जहन में क्या बनता है? मतलब अगर मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे मैनेजमेंट पढ़नी है, तो मेरा सबसे ज्यादा बड़ा इशू ये होगा कि मुझे उसके लिए बुक लेनी है या कोई पीडीएफ लेना है। ठीक है, चल, ठीक है, थैंक यू सुंदर। अच्छा, मेरा अगला सवाल है रियाज से। रियाज, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। रियाज, रियाज अली। चले, आई बिलीव वो रीचेबल नहीं है अभी फिलहाल। मेरा अगला सवाल है जवेरिया नईम से। यस सर। बहन, आप ये बताइएगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। आप इससे एग्री करती हैं? यस सर। अच्छा बेटा, प्रॉब्लम को आपका जहन कैसे समझता है कि प्रॉब्लम क्या चीज है? आपके जहन में अंडरस्टैंडिंग क्या है प्रॉब्लम के हवाले से, कि वो क्या चीज होती है? सर प्रॉब्लम वो है कि हमारी जो डिज़ायर और एग्जिट जो हमारी करंट सिचुएशन है, वो दोनों आपस में मिलती नहीं है या उनसे लाइक कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ठीक है, वो प्रॉब्लम है। चले। अच्छा बच्चे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफाई द डिसीजन क्राइटेरिया। उसके बाद ओके, डिसीजन क्राइटेरिया कुछ एक्सप्लेन करेंगी? कोई एग्जांपल देना चाहेंगे जो आपके जहन में आती हो? सर डिसीजन क्राइटेरिया में जैसे हमकी कॉस्ट है, वो हमारे लिए कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है, हम जो डिसीजन ले रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉरी सर, उसमें हमारे पास जो कॉस्ट आएगी उसमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतने पैसे हमारे पास हैं या नहीं। ठीक है, जैसे हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अगर मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे पास फैसिलिटी नहीं है, लाइक मेरे पास कन्वेंस नहीं है, ठीक तो है, मुझे उसके लिए मैंने सोच लिया कि मुझे इस मॉडल की कार लेनी है। अब सबसे पहले मैं होगा कि मैं उसकी देखूँ कि इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, उसके लिए चांसेस जो मेरे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कितने % चांसेस हैं कि वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, और उससे मेरी जो प्रॉब्लम है वो कितने % सॉल्व हो सकती है। चल, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू जवेरिया। ठीक है, और एहसनुल्लाह हो चुके हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है
बॉयज की तादाद कम है आज की क्लास में। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नोटिफिकेशन भेज दिया है, उनका नाम LDN-AL20। ठीक यस सर। ठीक है, आपका नाम बताइएगा। सर राशिद अली सर। राशिद अली, ठीक है, आवाज से कुछ अंदाजा तो हुआ था मुझे। सही। अच्छा राशिद, राशिद ये बताइएगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं कि मसला क्या है, उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद उनको वेटेज देते हैं, उसके बाद हम ऑल्टर, उसके बाद क्या कर रहे होते हैं हम लोग, यहाँ तक हम कर चुके हैं, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग। सर एक दो फिर से रिपीट करिएगा, वो सिग्नल थोड़े कम थे सर, तो आपकी आवाज कट रही है शायद। अच्छा अच्छा, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ बेटा। डिसीजन मेकिंग, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर दिख रही है। ठीक है बेटा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअली मसला क्या है। जैसे एहसनुल्लाह और जवेरिया ने एक एग्जांपल दी है कि बिलफर्ज प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक कन्विंस मौजूद नहीं है, आपको वक्त पर पहुंचना होता है और आप नहीं पहुंच पाते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे टाइम लग जाता है, दिस इज योर प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यू थॉट के यू मस्ट हैव अ व्हीकल, आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए जिसके जरिए आप वक्त पर पहुंच सके और इजीली पहुंच सके अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। आपने प्रॉब्लम देख लिया, आपने सोल्यूशन देख लिया, आप डिसीजन लेने के लिए आपने कुछ क्राइटेरिया बनाए कि इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। फिर कार का कलर, कार का मॉडल, कार का कितने सीसी का इंजन होगा, उसके इंजन पावर, दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। ये इन क्राइटेरियाज को आपने लिस्ट कर दिया और उसके बाद क्राइटेरियाज को आपने वेट कर दिया। जिन लोगों के पास पैसों की फरावानी होती है वो शायद पैसों को बहुत कम इंपॉर्टेंस देंगे, उसको वेटेज में सबसे नीचे डालेंगे कि, और परफॉर्मेंस को या कलर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और जिन लोगों के पास पैसों की थोड़ी कमी होती है तो वो पैसों को इज मोर इम्पोर्टेंट कि जो इस बजट में आ जाए, जो सबसे सस्ती कार मिल जाए। आपने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया। अच्छा, इसके बाद अगले स्टेप में बेटा क्या बात होती है? डेवलपिंग, एनालाइजिंग एंड सिलेक्टिंग। ये इस प्रोसेस को कैसे गुजारेंगे आप? सर उसके बाद शायद मैं क्वालिटी देख सकता हूँ, मतलब मैं क्वांटिटेटिव चीज ले रहा हूँ या क्वालिटी चीज ले रहा हूँ। ठीक है, आगे ये आप पिछले स्टेप की बात करें। अच्छा बेटा, यहाँ पे अगला लिखा हुआ है डेवलपिंग, एनालाइजिंग एंड सिलेक्टिंग एन अल्टरनेट दैट कैन रिजॉल्व अ प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या हो सकता है सर? चले, आई बिलीव कोई नेटवर्क इशू है, वो बता भी रहे थे, हम यहाँ रोक देते और इसको मैं, ठीक है, मेरे को शायद मैसेज भी आया, हम आगे चलते। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद नबील से। मोहम्मद नबील, नहीं, शायद मोहम्मद नबील जा चुके। राबिया तनवीर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है राबिया तनवीर से। यस सर। बेटा अगला स्टेप क्या होगा हमारा? हमने वेटेज असाइन कर दिया कि मुझे कलर इज मोर इम्पोर्टेंट, पैसे कम से कम इम्पोर्टेंट है क्योंकि पैसा मेरे पास बहुत है, इंजन कैपेसिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, इंजन ज्यादा अच्छा होना चाहिए, मैंने इनको वेटेज दे दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा? सर अगला स्टेप ये होगा कि जो भी अभी हमने मतलब कि हमने देखना होगा कि हमें कौन सी कंपनी, जिस तरह अभी आपने बोला था हमें ये चीजें तो, लेकिन हमारे पास कौन सी कंपनी हमें लेनी चाहिए। अभी हमने अगर कंपनी भी अगर हमने सेलेक्ट कर ली तो फिर हमें एनालाइज करना होगा, हम लोग फिर उसकी एनालाइजिंग करेंगे, फिर उसके आखिरी में हम लोग कोई भी एक उसका अल्टरनेटिव मतलब कोई भी एक चीज सेलेक्ट करेंगे। शाबाश, उसके बाद हम शाबाश, गुड गुड, थैंक यू। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना था कि हमने जो भी क्राइटेरियाज बताए हैं उन क्राइटेरियाज की बेस पर हम 4, 5, 6, 7 कंपनीज को के अल्टरनेट डेवलप करेंगे और वेटेज देंगे कि बिलफर्ज होंडा मुझे प्राइस में क्या ऑफर करती है, तो मैं 1 आउट ऑफ 10 होंडा को रेट करूंगा। फिर उसके बाद सिविक को, फिर उसके बाद मैं किसी स्पेसिफिक मॉडल स्पेसिफिक हो जाता हूँ तो मैं उससे सिविक, सिटी, इन सबको, ये मेहरान, इन सबको जाकर
मैं वन बाय वन रेट करूंगा, एक एक क्राइटेरिया के ऊपर, प्राइस के ऊपर रेट करूंगा, फिर कलर के ऊपर रेट करूंगा, फिर उसके बाद इंजन कैपेसिटी के ऊपर रेट करूंगा, और फिर उसके बाद ऑयल कंजम्पशन के ऊपर रेट करूंगा। इन सबको मैंने रेट करना है, नंबर्स देने 1 आउट ऑफ 10। फिर उसके बाद मैं इन सबको बैठकर एनालाइज करूंगा कि एक्चुअली इनमें से ज्यादा बेहतर कौन है, और उसके बाद जिनका स्कोर सबसे ज्यादा आ रहा होगा मेरे वेटेज के ऐसा एतबार से मैं उनको सेलेक्ट कर लूंगा। फिर उसके बाद आखिर में जाकर मैं इम्प्लीमेंट करना है ऑल्टरनेट को। मैंने कि जिस सिलेक्शन जिसके बारे में मैंने सोचा था कि मुझे ये ऑल्टरनेट सेलेक्ट करना चाहिए, मैं उसको जाके एक्चुअली जाके खरीद लूंगा। खरीदने के बाद मैं चेक करूंगा कि जो मकसद मैंने हासिल करना था कि मैं वक्त पर पहुंच सकूं ऑफिस या यूनिवर्सिटी, क्या मैं पहुंच पा रहा हूं या नहीं, या मेरी वो कार वो मेरा पर्पस पूरा कर रही है या नहीं। अगर कर रही है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मुझे अपने डिसीजन को दोबारा रिव्यू करना चाहिए। देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई। चले, ये हमने क्विक रिवीजन ले लिया लास्ट क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा था। अब वन बाय वन स्लाइड टू स्लाइड लेके चलते हैं। जो हमने स्टेप्स ऊपर देखे हैं स्लाइड के अंदर, वही स्टेप्स नीचे इंडिविजुअली एक एक स्टेप अलग से बताया कि हम इसे क्विकली लेके चलते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एन एग्जिस्टिंग एंड डिजायर्ड स्टेट, जो चाह रहे हैं और जो हो रहा है उन दोनों के दरमियान अगर फर्क हो तो मींस प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है। प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से होती हैं कि प्रॉब्लम बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन अ मैनेजर बिकम्स अवेयर ऑफ इट। प्रॉब्लम उसी वक्त प्रॉब्लम बनती है जब आपको पता चल जाए कि प्रॉब्लम है, अदरवाइज मसला एग्जिस्ट करता होगा, अगर आप उसको पता नहीं है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद देयर इज अ प्रेशर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जब भी आता है तो अपने साथ एक प्रेशर लेकर आता है कि मुझे सॉल्व करो। मैनेजर मस्ट हैव द अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मैनेजर के पास वो अथॉरिटी, इख्तियार, मालूमात और वो तमाम वसाइल मौजूद होने चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। इसके बाद आइडेंटिफाई द डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया। स्टेप नंबर 2 में हम डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करते हो कि एक्चुअली आपके लिए कॉस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क इंपॉर्टेंट है, आउटकम क्या इंपॉर्टेंट है, कि आपको डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया को आप लिस्ट कर देते हो। सबसे पहले स्टेप नंबर 2 में सिर्फ आपने लिस्ट बनानी होगी कि कार का कलर इंपॉर्टेंट, कार का कलर इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, इंजन कैपेसिटी इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, प्राइस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, पेट्रोल कंजम्पशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, मॉडल वन ऑफ द क्राइटेरिया। आपने इन 5-6 चीजों को अपने पास लिस्ट के तौर पर लिख लिया, लिस्ट बना ली। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में आपने लिस्ट में मौजूद हर चीज को एक वेटेज दे दिया अपनी इंपॉर्टेंस के हिसाब एतबार से। बिल फॉर जिनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई पैसे बच जाने चाहिए, उनके लिए प्राइस इज मोर इंपॉर्टेंट, वो प्राइस को सबसे ज्यादा ऊपर रखेंगे। और जब आप डिसीजन ले रहे होंगे तो ऐसी कार जो कि आपको कम प्राइस ऑफर कर रही है, आप ऐसी कार को ज्यादा तरजीह देंगे बिकॉज आपके लिए प्राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ अगर एक बंदा और मौजूद है जिसके लिए प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, कार का कलर इंपॉर्टेंट है, उसके जहन में एक कलर है जो उसे लेना है, अब कोई भी कार चाहे वो जो भी मॉडल हो, अगर वो कलर ऑफर कर रहा है तो वो पहली फुर्सत में जाके उस कार को चूज कर लेगा, क्योंकि पैसे की फिक्र उसे नहीं है, पैसा उसके पास मौजूद है। तो जब आप डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं तो स्टेप नंबर 3 में आप अपने हिसाब से हर क्राइटेरिया को एक वेट देते हो, एक अहमियत के एतबार से एक वेटेज दे देते हो, एक नंबर असाइन कर देते हो आउट ऑफ 10। जैसे यहाँ पर हमने पिछली क्लास में जो हमने एग्जांपल देखी थी वो एक लैपटॉप की थी, तो हमने ये लिस्ट बना ली थी स्टेप नंबर 2 के अंदर, और स्टेप नंबर 3 में आपने ये वेटेज दे दिए थे जो कि आपको इस कॉलम में दिख रहे हैं। स्टेप नंबर 4 में डेवलप एन ऑल्टरनेट। उसके बाद आप जाके मार्केट में रिसर्च करोगे और रिसर्च करके देखोगे कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। स्टेप नंबर 4 में जाके कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं कि जो आपका इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको गाड़ी चाहिए तो बाटा या सर्विस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, आपको होंडा की तरफ जाना पड़ेगा, आपको किया की तरफ जाना पड़ेगा। ये वो कंपनीज हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। इसके बाद आप एनालाइज करोगे ऑल्टरनेट्स को, जो आपने ऑल्टरनेट चूज किए हैं। बिल्कुल आपको लगता है कि 5 कंपनीज है जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। आपने इन 5 कंपनीज के कुछ मॉडल्स को एनालाइज किया जिनको आपको लगता है कि खरीदना चाहिए, और एनालाइज करने के बाद एनालाइज में क्या आप करोगे, आपने वन बाय वन जो आपने ये जो क्राइटेरिया दिए थे ऊपर, इन क्राइटेरिया की बेस पर रेट करोगे। बिल्कुल आपने ले लिया कि आपने करोला ले ली, अब आप करोला को इन्हीं 4 या 5 स्टेजेस पे चेक करोगे और वेट करना शुरू कर दोगे, उनको वेटेज दे दोगे, और इन्हीं क्राइटेरिया की बेस पर, जैसे हमने लास्ट क्लास में लैपटॉप्स की बात की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लैपटॉप्स को इन 1 2 3 4 5 क्राइटेरिया के बेस पर वेटेज किया था आउट ऑफ 10।
अच्छा, ये देने के बाद अब आप सिलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट को चूज करेंगे। तो ऑल्टरनेट चूज करते हुए आपने जो वेटेज दिया था अपने क्राइटेरिया को, उसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है और आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ये आपने जो आपने वेट असाइन किया, जो आपने वेट दिया था, हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस की थी, रिकॉर्डिंग में दोबारा देखिएगा, इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगा ये। अच्छा, इसके बाद इम्प्लीमेंट द ऑल्टरनेट, उसके बाद लास्ट स्टेप नंबर 7 में आप ऑल्टरनेट को इम्प्लीमेंट कर देंगे। और इम्प्लीमेंट करने से पहले आपने ये वेटेज वाले लेके आना है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर्स आएंगे। और उसके बाद लास्ट में आपने इवैल्यूएट डिसीजन मेकिंग, आपने डिसीजन इफेक्टिवनेस, आपने जो भी डिसीजन लिया था उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करेंगे कि जो आपने सोच के फैसला लिया था क्या वो फैसला सही है भी या सही नहीं है। अच्छा जी, अब ये तो रिवीजन है जो हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। और अब मैं यहाँ पे क्लास को रोक रहा हूँ और मैं फिर आ रहा हूँ आप लोगों की तरफ। और अब पहले मेरा एक जर्नल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो भी आंसर देना चाहे वो अपना हाथ रेस करे, देन मैं उसका माइक अनम्यूट करूंगा और वो आंसर दे सकता है। मेरा सवाल ये है कि बिलफर्ज अगर मुझे अपनी कंपनी के लिए एक एयर कंडीशन खरीदना है, 4 एयर कंडीशंस खरीदने हैं, और मैं चाह रहा हूं कि मैं 4 एयर कंडीशन किसी एक ही डीलर से, किसी एक ही कंपनी से खरीदूं। मुझे 4 एयर कंडीशन यानी कि 4 एसी खरीदने हैं अपने ऑफिस के लिए। और प्रॉब्लम ये है कि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है और मेरे जो एम्प्लॉयज हैं तो गर्मी बहुत लगती है, जिसकी वजह से वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, उन्हें बार बार ब्रेक लेनी पड़ती है, अपने बॉडी को कूल डाउन करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ उनके काम में गलतियां भी बहुत आ रही हैं। तो डिजायर स्टेट क्या है मेरी, जो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा काम कंपनी का बिल्कुल स्मूथ चलता रहे विदाउट एनी प्रॉब्लम। और एक्चुअली हो क्या रहा है कि लोग बार बार ब्रेक ले रहे हैं, काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, और गलतियां भी हो रही हैं उनसे इस सख्त मौसम की वजह से। एक्चुअल और डिजायर स्टेट में डिफरेंस आ गया, प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मुझे आप हेल्प करेंगे। जिस किसी को भी लगता है उसे अगला स्टेप पता है वो बताइएगा, हाथ रेस कीजिएगा और हम उससे जवाब लेंगे। ठीक है जी, हाथ। मोहम्मद इंशाल जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और जवाब दीजिए। जैसे जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली तो फिर आप उसके लिए डिसीजन क्राइटेरिया बनाएंगे। डिसीजन मेकिंग के क्राइटेरियाज बनाऊंगा। अच्छा, अब आपको यहाँ एयर रुक जाए। कंडीशन कौन सा परचेज करना है, ठीक है, और फिर आप उनको वेट्स देंगे कि मतलब अच्छा यहाँ आपको जो रुकते हैं, यहाँ रुकते हैं। ठीक है, यहाँ आपने कहा डिसीजन मेकिंग क्राइटेरियाज बनाएंगे, शाबाश। अब इसी एग्जांपल में मैं चाह रहा हूँ कोई और आए और आगे इस बात को आगे बढ़ाए कि डिसीजन मेकिंग क्राइटेरियाज कौन कौन से हो सकते हैं एसी के केस में। जी, इंशाल के अलावा कोई और, किसी और का आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, अब अगला खावर महमूद, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और आगे बताइए। सर उसके बाद आप वेटेज देंगे कि हाँ कि मुझे मेरे पास पैसे इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, या कम पैसों में मुझे कौन सा एसी बेहतर रहेगा, कौन सी कंपनी का बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि प्राइस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, ऐसे ही है? हाँ, प्राइस में आपके लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अगर पैसे आपके पास हैं तो फिर मैं कोई भी कंपनी का अच्छा सा एसी ले सकता हूँ। चले खावर, मैं आपकी बात को रखता हूं और मैं एक स्प्रेडशीट खोल लेता हूं, और ताकि जो जो आप बताते जाएं वो मैं सब यहाँ लिखता चला जाऊं। इंशाल्लाह इस प्रैक्टिस से गुजरेंगे तो हमें ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये चीजें मैं इतनी आराम से आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोगों की ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। पेपर पास करना इज नॉट द अल्टीमेट गोल, पेपर तो पास हो ही जाता है, बचपन से पेपर पास करते चले आए, पेपर हम इंशाल्लाह पास कर ही लेंगे। रट्टा सबका बहुत अच्छा है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली स्किल सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए वो स्किल हम तभी सीख पाएंगे जब हम लोग खुद इन्वॉल्व होंगे इन चीजों में। अच्छा, क्राइटेरिया फर्स्ट क्राइटेरिया इज प्राइस। ओके, खावर ने कहा कि पहला क्राइटेरिया, वन ऑफ द क्राइटेरिया इज प्राइस। अब आगे किसी को, ठीक है, खावर के अलावा कोई और बताएगा और कोई क्राइटेरिया मिल सकता है डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया?
एसी के केस में और क्या क्राइटेरिया हो सकता है? ओके, अब्दुल करीम, अनमा माइक अनम्यूट कीजिएगा। यही कि कितने टन का हो और जो है ना कितनी कंजप्शन बिजली की इसकी कितनी होनी चाहिए, कम से कम हो, हमारा यही पर प्रायोरिटी होगी हमारी। चले ठीक है जी, थैंक यू अब्दुल करीम। हाँ, आपने 2 क्राइटेरिया बता दिए, वर्किंग कैपेसिटी और वर्किंग कैपेसिटी, और इसके अलावा आपने प्राइस बताया था, वर्किंग कैपेसिटी बताई थी, और एक चीज और खबर अब्दुल करीम आपने और बताई थी, दूसरी क्या बताई? बिजली की कंजम्पशन। ठीक, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, और कोई क्राइटेरिया आपके पास जहन में आता है तो आप हाथ रेस करके बता सकते हैं, किसी और के पास? नहीं तो हम स्टेप नंबर 3 की तरफ चलें। चले, कोई जवाब नहीं। चलो स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, कोई बताना चाहे तो रेज योर हैंड। ठीक, जवेरिया नईम, जवेरिया नईम जी बताइएगा क्या होगा अगला स्टेप? मैं स्टेप नंबर 3 पे आ गए। सर स्टेप नंबर 3 में एलोकेट वेट करेंगे कि हमें क्राइटेरिया को कितने लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चले, कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है उसको हम वेट करेंगे। चले, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी ऐसी है कि यार इस वक्त ना बजट का बहुत इशू है, पैसे जो हैं वो थोड़े से कम चल रहे हैं, तो मैंने चूंकि खरीदा भी कैश पे है तो पैसे नहीं है फिलहाल मेरे पास, लेकिन और साथ ही साथ मैं किसी तरीके से अपनी कॉस्ट कटिंग भी करना चाह रहा हूँ। आप बताइए मेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी? प्राइस। प्राइस, प्राइस को मैं रेट कर दूंगा 10, जिसकी प्राइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चूंकि मैं कॉस्ट कटिंग करना चाह रहा हूँ, फिर पावर यूजेज होगा वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। फिर उसके बाद जाके कहीं वर्किंग कैपेसिटी मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखेगी, वर्किंग कैपेसिटी को मैं कर देता हूँ 7। ठीक है जी, चले अब हम इसको लेकर चलता हूँ आगे। अगला स्टेप कौन बताएगा? स्टेप नंबर 4, डिसीजन डेवलपिंग ऑल्टरनेट, कौन बताएगा कैसे होगा वो? हाथ रेस कीजिएगा, 2 हाथ एक साथ आ गए। खावर, हिफ्जा बेग, खावर आप जवाब दीजिएगा। सर डिफरेंट कंपनीज के देखे जाएंगे, कौन सी कंपनी कौन सी कंपनी की प्राइस कम है तो उस कंपनी को पहले देखेंगे। ठीक है, कोई कंपनी के नाम बता सकते हैं आप? जैसे बहुत सारी कंपनी है, अब मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, हिफ्जा बेग, आप किसी कंपनी का नाम बता सकती हैं ऑल्टरनेट्स? ओरिएंट। जी, हिफ्जा बेग। यस सर, सर कंपनीज का नाम है एक ओरिएंट। ठीक है, और? ओरिएंट। हायर। ठीक है, हाँ ठीक है, लिख दिया जी। कुछ नाम तो आपको स्क्रीन दिख रही होगी, हमारे पास तकरीबन कुछ मिलाकर 5 नाम हो गए। चलें ठीक है, और भी नाम है हमारे पास, हम यहाँ पे रुक जाते हैं, इतने ही नामों पे रहते हैं। अच्छा जी, अब आ गया, यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर, और अब हम और आगे चलते हैं। ठीक, अब मेरा अगला सवाल ये है कि बेटा अब मेरे पास ऑल्टरनेट्स तो लिस्ट तो बन गई मेरे पास ऑल्टरनेट्स की, डेवलप एंड ऑल्टरनेट हमने कहा था, आइडेंटिफाई द वाइबल ऑल्टरनेट्स, हमने जितने पॉसिबल ऑल्टरनेट्स हमने सारे के सारों की लिस्ट बना दी। स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टेप नंबर 5 की तरफ जाने वाले हैं। स्टेप नंबर 5 कैसे होगा? रेज योर हैंड, कौन बताएगा स्टेप नंबर 5? ठीक है, अच्छा जवेरिया, एक बात बताइएगा, अभी इस वक्त आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहे हैं? अपने क्लासमेट्स के नाम दिख रहे हैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर, या वो एक्सेल शीट दिख रही है? आपकी एक्सेल शीट और स्लाइड्स। चलो मतलब क्लास नेम के नाम, ठीक है। जवेरिया, जवेरिया के साथ एक और साहब थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, वो कौन था? दोबारा हाथ खड़ा कीजिएगा। ठीक है, राबिया तनवीर। तो जवेरिया और राबिया तनवीर, पहले जवेरिया को बात करने का मौका दें और फिर हम राबिया तनवीर की तरफ जाएंगे। जवेरिया जी, कैसे आगे चलेंगे हम? सर पहले जो हमारे ऑल्टरनेट्स हैं उनके हम वेटेज देखेंगे, कैसे? फिर जिनके साथ
कैसे कैसे, अब हम जनरल बात नहीं करें, अब हमारे पास एक एग्जांपल है, हम एग्जांपल को लेकर चलेंगे आगे। अब हम जनरल बात नहीं करेंगे। सही है सर, हमारा जो क्राइटेरिया है उसकी जो प्राइस, हमें सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्राइस है, फिर पावर यूजेज है, फिर वर्किंग कैपेसिटी है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम मैं यहाँ पे बेटा मैं सॉरी, मैं आपको आप सबको रोक रहा हूँ, हमारा जो मीटिंग का है वो 1 मिनट से कम रह गया है, वो अभी अभी बात खत्म हो जाएगी, हमारी बीच में कट जाएगी।